मैं थोड़े आगे अपील कर रही हूँ, मेरी जान बचा लवो। मैं लानत भेजनी है जमीन ते, मेरे को बैग ले लेंदे, मेरा बच्चा ते ना मार दिया। सारा करता दत्ता हमजा शरीफ का हमजा दे नाल सारे डॉक्टर रले ने। 4 महीने का 5 का बच्चा मेरे पेट च फौत हो गया है। इन्नी जुल्म दी इंतहा नहीं। उन्होंने मैनू घरों काट छड़िया, वेलियां जायदाद सारा कुछ मेरे को खो लिया, बेघर कर दिया गया। बच्चियां यतीम है, वो दर बदर हो रहे। लेकिन किसी डॉक्टर ने इनको हाथ तक नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया ये तो आप मरियम नवाज साहिबा ही पूछ सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब हैं, एक खतून का दुख तो एक खतून ही समझ सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। इस वक्त मैं सरदार बेगम टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूं। ये इक़्तिदार के आला वानों में बैठने वालों से ये गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो ज़रा देख लीजिएगा कि किस तरह का इलाज चल रहा है। मेरे ख्याल से मछली मंडी आपको लगेगी, लेकिन ये एक अस्पताल है। आया तो मैं किसी और स्टोरी के लिए था, लेकिन यहाँ के हालात देखकर दिल किया कि आपको ये भी दिखा दूँ उन हुक्मरानों को जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े दावे करते नहीं थकते। तो देख लें ये हाल सियालकोट की आवाम का हो रहा है। ऐसे ही लगेगा जैसे मछली मंडी है और लोग यहाँ पर मछली की खरीदारी के लिए या सब्ज़ी की खरीदारी के लिए आए हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि ये लोग आए हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए, जिनको बताया जाता है कि यहाँ पर दूध की नहरें बह गई और कमाल हो गया। सियालकोट के अंदर हर तरह की सहूलत मौजूद है। इसके साथ अब आते हैं असल मुद्दे की जानिब। तो मैं यहाँ पर एक स्टोरी के लिए आया था कि एक माँ की, मजलूम माँ की वो स्टोरी के जिसके सुतेले बेटे ने कि अपने वालिद के वफ़ात पाने के बाद उनकी बीवी के साथ ऐसा सलूक किया कि वो हामला थी और उन पर तशद्दुद का उनको ऐसा निशाना बनाया कि उनके पेट में जो बच्चा था उसके वालिद की जो निशानी थी वो भी ख़त्म हो गई। उस वालदा का क्या कहना है, ये स्टोरी हमें सुनी तो हमने कहा इसको कैप्चर करना चाहिए, इन की आवाज़ आप तक पहुंचानी चाहिए और आपको बताना चाहिए कि यहाँ पर कैसे हालात हैं, लोगों के साथ क्या क्या जुल्म ज़्यादती की जा रही है। तो वो वालदा यहाँ पर मौजूद है, सरदार बेगम के अंदर ही मौजूद हैं। यहाँ पर इनका कैसा इलाज चल रहा है, असल स्टोरी क्या है, इनके साथ हुआ क्या है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आप बताएंगे आपके साथ क्या हो गया? मेरे शोर ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਯੂਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ, ਵੇਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ। लिहाजा उन्होंने मेरे बच्चे ते तशद्दुद किया, मैनू हरासा करके राह च रोक के मेरे ते तशद्दुद किया गया। मेरे उत्ते बह गए, मैनू मुक्के मार देने, मेरी लत्तां ढेड़ च मार देने। जिन्नी देर तक मेरा बच्चा फौत नहीं होया उन्नी देर तक उन्होंने मैनू छड्डिया नहीं। उस तो बाद मैं इत्थे आई हाँ, मैं हर जगह गई हाँ, पुलिस को गई हाँ, हर जगह गई हाँ, मेरी कितने सुनवाई नहीं हुई। हुण मैं हस्पताल आई हाँ तो उन्होंने सवेरे इत्थे बंदा घल्लिया, 4 दिन हो गए मैनू इत्थे आया, मैनू मेरे लिए कोई तावन नहीं होने दिया है, मैनू जलील करके रख छड़े। 4 दिन च कोई ट्रीटमेंट नहीं होया। अज इन्होंने ऑपरेशन थिएटर मैनू कल आए, और 15 मिनट मेरा साह रुकी रहा रखे। फिर मैं बाहर आई हाँ, आके तो मैडम आके गई सवेरे 8 बजे का ऑपरेशन होना चाहिए, टाला वटाला करते रहे। 4 महीने का 5 का बच्चा मेरे पेट च फौत हो गया है। इन्नी जुल्म दी इंतहा नहीं। हर चीज़ का रिकॉर्ड साढ़े कोल है, हर चीज़ की वीडियो साढ़े कोल है, साड़ी कितने सुनवाई नहीं होनी। बता दें कि ये सारा कुछ ज़मीन जायदाद के लिए किया जा रहा है। तनाज़ा की वजह से सारा कुछ होया। मैं लानत भेजनी है जमीन ते, मेरे को बैग ले लेंदे, मेरा बच्चा ते ना मार दिया। मेरे शोहर की आखिरी निशानी सी वो। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आपके शोहर को फौत हुए कितनी देर हो गई? 2 माह ही हुए ने। आप तो इद्दत में हैं शायद। मैं इद्दत च ना मैनू कभी इद्दत च रहन दिता, ना मैनू बेवा समझते ने पे, ना मेरी बच्चियां नू यतीम समझते ने पे। मेरिया बच्चियां दा आसरा सिर्फ मैं वहाँ इस टाइम। 2 मेरिया बच्चियां ने छोटियां छोटियां, मैंने हद तो ज्यादा मेरे नाल जुल्म होण दिया। मेरी सुनवाई की जाए। मैं थोड़े आगे अपील कर रही हूँ, मेरी जान बचा लवो। मेरे बच्चियां ने मेरे तो इलावा कोई नहीं है इस दुनिया से। अल्लाह का वास्ता जी मरियम नवाज साहब तुहाडे कोल अपील है, मेरी जान नू बड़ा खतरा है, मैनू मारना चाहते ने। मेरे बच्चियां का कोई आसरा नहीं, मेरा शोहर मेरे सिर तो टुर गया है। मेरे शोहर की पहली औलाद ने अपने चाचिया ताया ने रल के बड़ा जुल्म किया है। शरीफ ने, नज़ीर ने, अली ने, हमजा सरज ने उन्नी देर तक मैनू नहीं छड्डिया जिन्नी देर तक मेरे पेट से बच्चा मर नहीं गया है। मैनू धमकियां दित्तियां जान रही, मेरे भाई नू धमकियां दित्तियां जान रही। फोन कर करके आंदे ने तुहानू मार छड़ांगे, मेरा कसूर दसो। मैं इन्हां दा की एक ज़मीन के बदले च इन्हां ने मेरे बच्चे की जान नहीं ली है। इस तो ज़्यादा जुल्म और की हो सकता है? किसी पासे मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। ना डॉक्टर मैनू हथ पाण दे, जलील करके मैनू 4 दिन का रख छड़िया। तरस नहीं आंदा, एक औरत के पेट से 4 दिन का बच्चा फौत होया है। किसी पासे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। धमकियां ते धमकियां, सवेरे उन्होंने बंदे कल्ले ने आके मैनू पुछ के जाते हैं फादी अयूब केड़ी है, की चाहते हैं, मैनू मारना चाहते हैं। सिर्फ मेरी अपील है, मेरी जान मेरी जान इनके अलावा इनकी बहन और इनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। ये है जी हमारा पढ़ा लिखा पंजाब, और ये है सर शदाब पंजाब, जिसके हवाले से कहा जाता है पंजाब में तो
बहुत तरक्की कर ली। पंजाब ने तो सेहत के मैदान में सारा मैदान ही मार लिया। पंजाब ने ये कर दिया, वो कर दिया। देख लें पंजाब में क्या हो रहा है। ये सरकारी अस्पताल है और 4 दिन से इनका कहना है कि बच्चा वफात पा चुका है पेट के अंदर, लेकिन किसी डॉक्टर ने इनको हाथ तक नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया ये तो अब मरियम नवाज़ साहिबा ही पूछ सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब हैं, एक खतून का दुख तो एक खतून ही समझ सकती है कि बच्चा इनके पेट के अंदर वफात पा गया, ये इद्दत में थी, इन पर तशद्दुद किया गया, क्या किया जाएगा। तो इनकी बहन भी मौजूद है, उनके साथ भी बात करते हैं। जी आप बताइएगा बहन, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बहन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया इन लोगों ने मेरी बहन के बच्चे को मार दिया। अभी 4 दिन नहीं हुए थे भाई मेरे बहनोई को बहुत हुए और उन्होंने मेरी बहन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अपील है कि दरख्वास्त करते हैं आप लोगों से कि प्लीज़ मेरी बहन को इंसाफ मिले। उसे बेघर कर दिया गया है, बच्चियाँ यतीम हैं, वो दर बदर हो रही हैं। बच्चियाँ किसी जगह पे नहीं रह रही, अपने घर पे नहीं रह रही, उनका स्कूल ख़त्म हो चुका है। चले जी, ये साथ एक भाई भी मौजूद हैं। वालिदैन के जाने के बाद भाई ही बहनों का आसा होते हैं। भाई भी मौजूद हैं, इनके साथ भी बात करते हैं। जी भाई आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे, क्या मामला हो गया? 1 मिनट के लिए अगर आप। जी बिल्कुल मामला है ये, उन्होंने ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਕਰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਟੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣ ਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਉਹ ਹੀ ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚ ਕਰਿਆ 50 ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 50 ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 15 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਆਪਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ FIR ਕੱਟੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ पास गए हैं भाई, पुलिस को गए हैं। मैं सियालकोट SHO को दरखास्त दी है, DPO को दरखास्त दी है, DIG को दरखास्त दी है। किसी ने मेरी गल नहीं सुनी है। हर बंदे ने रिश्वत लाई, हर बंदे ने पैसे लाए ने। डसके जाके मैं लैदा, मैं डसके मैं फोन आया जो मैं डसके हाँ डसके मैं लैदा दरखास्त दी है। उत्थे भी मेरी SHO ने नहीं सुनी, उत्थे भी इन्हें फोन करवा लिया। हर जगह से रिश्वत दी है ना, हर जगह से इन्हों का प्रोटोकॉल चलता है। लिहाजा चाहते कि ने साढ़े को सारा कोई ले लें, साड़ियाँ जाना तो बख्शण। कौन से ऐसे बंदे हैं जो पीछे से अप्रोच कर देते हैं? क्या आप सियासी बंदे ने सारे कि सानू इंसाफ चाहिए, सानू ये सानू मरियम नवाज को रिक्वेस्ट है साड़ी, वज़ीर आला पंजाब ने साड़ी सुनी जाए। एक औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है। सानू नहीं पता कौन ने केड़ी महकमे नाल तल्ला रखते हैं, लेकिन उन्होंने को माल बड़ा, हर जगह पैसे लाई जा रहे हैं। यहाँ पर ना ही चीफ जस्टिस का नाम लिया जा रहा है, ना ही DPO सियालकोट, ना ही IG पंजाब से अपील की जा रही है, बल्कि डायरेक्ट वज़ीर आला पंजाब जो मुंतखब हुई हैं अभी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, चूँकि एक खतून का मामला है और एक खतून के वाले से कहा जाता है एक खतून ही खतून का दर्द समझ सकती है। उन्हीं से ही बार बार अपील की जा रही है कि शायद मरियम नवाज़ साहिबा इस पर एक्शन लेंगी और इनको इंसाफ दिलाया जाएगा। अब डॉक्टर यहाँ पर एक्शन लेंगे, डॉक्टर इनकी सुनेंगे, डॉक्टर इनकी टेक केयर करेंगे या नहीं? डॉक्टर भी ਜਿਹੜਾ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਰਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 50 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਮਲਾ ਰਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੀਕਰਾ ਬੰਦੇ ਰਲੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਹਫੁਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੋਂ 27/12 ਨੂੰ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਧਰ ਚ ਵੇ, ਉਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਤੇ ਕਰ ਗਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਹਰ ਤਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚਾੜੇ, हर तरफ वो जड़ा ना जुल्म ज़्यादतियाँ कर देने। जुल्म ज़्यादती की दास्तान आपने मुकम्मल सुन ली। क्या इनकी जान बचेगी? डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? शहर के साथ साथ इस हॉस्पिटल के हालात देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ पर कोई किसी का कोई भी वाली वारस नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनकी टेक केयर करने वाला नहीं। तो मतलब दूर दूर तक लोग, ये राहदारी है, ये यहाँ पर लोग बिस्तरे बिछाकर यहाँ पर आराम कर रहे हैं। तो देखा जा सकता है ये सरकारी अस्पताल है, साफ देखा जा सकता है कि किस तरह लोग यहाँ पर मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, ये कहेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं, आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं हमारे हुक्मरान क्या इस पर एक्शन लेंगे, क्या तरक्की की राह पर सियालकोट भी गामजन होगा, क्या हेल्थ के मैदान में हमें कोई फैसिलिटी दी जाएगी, या कोई दर्द दिल रखने वाला हुक्मरान इस पर एक्शन लेगा या नहीं लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।